पहली बार अस्तर ब्लाउज कटिंग से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम लोग अस्तर को डबल फ़ोल्ड करेंगे और डबल फ़ोल्ड करने के बाद से पीछे वाले पल्ले की कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो ये देखिए कपड़े का खुला भाग और अपनी साइड हम बंद भाग रखे हैं, ठीक है? और इसको हम लोग 10.5 इंच से डबल फ़ोल्ड किए हैं 34 साइज़ का ब्लाउज बनाने के लिए। अब ब्लाउज का हम लोग लंबाई नापेंगे। ब्लाउज का जितना भी रेडी लेंथ रखना है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। तो हमें 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है तो 14.5 इंच पे मार्क किया। अब इसके बाद हम लोग कंधे की मार्किंग करेंगे कपड़े के बंद भाग की तरफ से 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि लंबा गला बना रहे हैं, पीछे का डीप नेक, ठीक है? आर्म होल का लंबाई इसके बाद हम लेंगे 6 इंच पे मार्क करना है आर्म होल की लंबाई को। इसके बाद से ही ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन हम लोग मार्क करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग निकाल के फिर सिलाई वाली मार्किंग करते हैं जिसपे कि ब्लाउज को फिटिंग करते हैं। तो 8.5 इंच आएगा चेस्ट का चौथा भाग। तो 8.5 इंच पे फिटिंग लाइन 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हैं, ठीक है? अब लाइन को आगे की तरफ स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद दोनों लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे, लेकिन हम लोग चेस्ट की जैसे मार्किंग करते हैं जैसे चेस्ट का, वैसे ही वेस्ट का भी मार्किंग करेंगे यानी कमर का। तो कमर का चौथा भाग 7.5 और उसमें 1 इंच प्लेट के लिए, तो 8.5 पे नीचे भी फिटिंग लाइन हुआ। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने ले लिया। अब दोनों लाइनों को एक ही में मिला देंगे तो ये हमारा फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन दोनों बन जाएगा। तो कितना ईज़ी है ना, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। और इतने ही आसानी से आगे भी चीज़ों को सिखाऊँगी, तो जो लोग बिगिनर हैं, पहली बार ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कोने से 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्क किया है। आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के इसका आधा करना है और इसके बाद से यहीं से घुमाव देना स्टार्ट करेंगे और फिटिंग लाइन में मिला देंगे। बहुत सारे लोगों को शेप देना नहीं आता है, तो मेरे बताए तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से मार्किंग होगा। अब हम गले का चौड़ाई मार्किंग करेंगे, तो गले का चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करना है। आगे और पीछे दोनों सेम रहेगा, ठीक है? अब गले का लंबाई आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं 10 इंच लंबा गला बना रही हूँ। नीचे से जो गले का चौड़ाई है आधा इंच बढ़ा लेंगे। ऊपर 2.5 रखा था, नीचे 3 रखा है चौड़ाई को। दोनों लाइन को मिलाते हुए एक ब्लॉक बना लेंगे यानी चौकोर बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है? कोने से इसमें भी 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है, फिर गले का गोलाई दे देंगे बहुत ही आसानी से। वीडियो में दिखाए अनुसार आप सभी लोग भी गले का गोलाई दे दीजिएगा। इसके बाद पीठ पे जो 2 टिकिन देते हैं उसकी मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो 4.5 इंच पे मार्क करना है, मतलब टिकिन जो है गले के साइड से 4.5 इंच की दूरी पे देना है और जो टिकिन का लंबाई होगा वो भी 4.5 इंच ही होगा। फिर दोनों तरफ से आधा-आधा इंच कपड़े को पकड़ के और हम लोग सिल देंगे, तो पीठ पे जो 2 टिकिन के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मेंटेन हो जाएगा। पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, एक बार में हम लोग कटिंग कर लेंगे। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। और इसी के साथ आप लोग कमेंट में अपने सवाल को पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कटिंग में या फिर स्टिचिंग में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। देखिए मैंने टेकिन के जगह पे एक कट लगा दिया है ताकि दूसरे जगह पे सेम जगह पे हम लोग मार्किंग कर सके। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करना है, तो थोड़ा सा कपड़े को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। बटन पट्टी और काज पट्टी में जाने के लिए आधा इंच कपड़े को मार्क करेंगे बंद भाग की तरफ से और लाइन को एकदम सीधा कर देंगे, ठीक है? और बाकी की मार्किंग इसके आगे से करेंगे, ठीक है? तो देखिए जो लाइनिंग बनाया है वहाँ पे हमने पीछे वाले पल्ले को रखा है और पीछे वाले पल्ले से ही हम लोग जो आगे वाले पल्ले की लंबाई है वो 1.5 इंच लंबा रखते हैं। ये समझाने के लिए मैं पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के ऊपर रख के आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है? तो इस वाले लाइन को भी सीधा करना है और इसके बाद जो गले का चौड़ाई होता है वो भी पीछे के ही जितना होता है, तो गले का चौड़ाई मार्किंग किया। रही बात आर्म होल की, तो आर्म होल को भी सेम टू सेम पीछे के ही जितना मार्क करेंगे और बाद में से आगे वाले पल्ले में गहराई को मार्क करके छांट लेंगे, ठीक है? जो फिटिंग लाइन बनाया है उसको भी नीचे की तरफ सीधा कर देना है। जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से गले का चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं 2.5 इंच ही है और जो लाइनिंग के इधर का कपड़ा है ये हमारा कच पट्टी बटन पट्टी में चला जाएगा, तो उसको आप लोग भूल जाइए। इसके बाद गले का लंबाई 6.5 इंच रखे हैं, नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग 3 इंच रखेंगे बस। तो नीचे से गले की चौड़ाई को मार्क किया। अब दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद गले का राउंड शेप देंगे हम लोग। और गले की मार्किंग करते ही हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालने वाले हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाजू कटिंग भी करेंगे, आप सभी को डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके गले का भी शेप दे दिया हमने। अब हमें करना क्या है, तो एक बार में हम लोग अब कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो ये देखिए एक बार में हमने जादू मंतर से कटिंग भी कर दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोग साइड में हटा दिए। अब यहाँ पे बेल्ट मार्किंग करना बताऊंगी आप सभी को। 34 साइज में बेल्ट मार्किंग के लिए गले साइड से 4 इंच की दूरी पे मार्क करना है। इससे 1 इंच कम करके आर्म होल साइड यानी 3 इंच पे आर्म होल की साइड मार्क करना है। अब दोनों लाइनों को एक ही में मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे बेल्ट का,
ठीक है? एकदम राउंड में देखिए मैंने कैसे बेल्ट का मार्किंग किया है, डार्क कर दिया, आप सभी को भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कंधे के बीचों-बीच में इस टेप को रखने के बाद से हम लोग 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएँगे और इसी बीच के टक्स पॉइंट से डेढ़ इंच की दूरी पे चारों तरफ 4 टक्स का निशान लगाएँगे। अगर आप लोग भी ऐसे मार्किंग करते हैं ना तो आपस में टेकिंग्स की दूरी एक बराबर जगह पे होती है, साथ ही हमारा ब्लाउज़ का जो कप्स होता है वो किनारे की तरफ नहीं होता है, एकदम बीचों-बीच में होता है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट है। आप सभी लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है वो तो मार्क करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपस की दूरी आप लोग देख सकते हैं, सभी टेकिंग्स के बीच की दूरी 2-2 इंच ही है, ठीक है? और चलिए देख लीजिए कि कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग स्टिच करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ ये नहीं है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कपड़ा पकड़ के इसमें नहीं सिलने वाले हैं, बहुत कम ही कपड़े को पकड़ के सिलेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा हम लोग पकड़ के सिलेंगे ना, फिर बहुत ज़्यादा गहरा हमारा पफ़ बन जाएगा और गहरा पफ़ बनाने के लिए हेवी साइज़ ब्लाउज़ होता है, तो उसमें ज़्यादा कपड़ा पकड़ के स्टिच करते हैं। क्योंकि ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ है, इसीलिए मीडियम कपड़े को पकड़ के स्टिच कर रहे हैं। आर्म होल में से गहराई के लिए देखिए मैं आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर रही हूँ और इसको भी छाँट करके हम लोग निकाल देंगे, तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो देखिए मैंने उतना कपड़ा कट करके निकाल दिया। पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब बाजू कटिंग करेंगे, तो बाजू के लिए डबल फ़ोल्ड किया है कपड़े को। अब इसके बाद कपड़े को हम लोग 4 बार फ़ोल्ड करेंगे, यानी 4 फ़ोल्ड करना है कपड़े को। तभी तो 2 बाजू एक साथ कटिंग होगा और 9 इंच से 4 फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे कपड़ा घट रहा है, तो आर्म होल में से बचे हुए कपड़े को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालने के बाद इसको पिन अप कर देंगे और फिर बाजू की मार्किंग करना आप सभी को मैं बता रही हूँ। फिलहाल ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ दिख रहा है, उसको भी हमने कट करके निकाल दिया। अब बाजू का लंबाई कितना रखना है वो आप लोग देख लीजिए। 5 इंच रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 6 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? अब जो आर्म होल में हम लोग डाउन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले लाइन को सीधा करेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद आर्म होल के साइड से हम लोग 2.5 इंच पे इसको डाउन करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया। अब यहाँ से हमें कपड़े के खुले भाग की तरफ से हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है, बाजू को गहराई जो देते हैं ना उसके लिए। उसके बाद कंधे के साइड से हम लोग 1.5 इंच तक एकदम सीधा आएँगे, फिर आर्म होल की तरफ से भी 1.5 इंच तक सीधा आएँगे। इसके बाद हमें क्या करना है, बीच के बचे कपड़े से मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले भी मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पे हमारा मोहरी का मार्किंग होगा। उसके बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसके बाद से मार्जिन वाली लाइन को कॉर्नर लाइन में मिला देंगे, इस तरीके से वीडियो में दिखाए अनुसार। 1.5 इंच वाली लाइन है उसको हम लोग फिटिंग लाइन में मिला देंगे। बाजू का फिटिंग लाइन मार्क हो चुका है। अब हम लोग इसका गोलाई देना सीखेंगे कि कैसे गोलाई दिया जाता है। तो यस जैसा शेप बनाना होता है, तो बाजू का मार्किंग हो जाएगा। अगर आपको स्पेशली सीखना है कि बाजू की मार्किंग सही तरीके से कैसे होती है, बाजू कटिंग, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है कि छोटे बड़े बाजू की कटिंग कैसे करें। एक ही में मैंने बताया है, 10 इंच लंबा बाजू कटिंग और 4 इंच लंबा बाजू कटिंग किया है, उसका वीडियो भी डाला है चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी उसका, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग एकदम बिगिनर है, पेपर कटिंग का भी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर में चेक करेंगे तो वहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा आप सभी को। बाजू कटिंग हो जाने के बाद से हम लोग मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखे हैं। इसके ऊपर हम लोग अस्तर को रख के और फिर हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको कटिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अस्तर की कटिंग पहले ही कर लिया है। तो देखिए आगे पल्ले को और पीछे पल्ले को दोनों को आमने-सामने रखा है और इसके बाद हम लोग एक बार में अब कटिंग कर लेंगे। ठीक है? तो आप लोग इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक देखते आए हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। ऐसे ही ईज़ी-ईज़ी ट्रिक्स मैं हमेशा बताती रहती हूँ अपने चैनल पे। और देखिए कितना कम समय में और आसान तरीके से आप सभी के सामने ही मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर